नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। आप देख रहे हैं लगातार दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। लगातार कुत्ते जो हैं जाते हुए लोगों को काटने का काम कर रहे हैं। इसको बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। इसी को देखते हुए गाजियाबाद के सांसद ने इसे सदन में उठाया है। एक प्रश्न खड़ा किया है कि मैं जब मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ तो कुत्ते जो है मुझे ये डर लगता है कि कुत्ता मुझे कहीं पीछे से आके काट ना ले। इसी पे चर्चा करेंगे डॉक्टर बीबी त्यागी से। लगातार रेबीज को लेके अवेयर करते नजर आते हैं। लगातार रेबीज मुक्त गाजियाबाद बनाने की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। उन्हीं से बात करेंगे, किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को, क्या कहना चाहेंगे जी। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सांसद जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो मुहिम हमने 1 साल पहले शुरू की थी, उसको उसकी तवज्जो देते हुए उसको संसद में उठाया और संसद में अगर कोई चीज़ उठेगी तो उस पे अमल भी होगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात जो फंड वाली है, पैसे वाली है, उससे हम बिल्कुल अलग हैं। हमें एक जो सेंटर की ऑफिस है फरीदाबाद में, उससे हमें परमिशन लेनी है अपनी इस मुहिम को चलाने के लिए, जो हमें गाजियाबाद को रेबीज मुक्त बनाना है। अगर माननीय सांसद जी हमें वो परमिशन दिलवा देते हैं हमारी एनजीओ को, हमारे साथ बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। फंड मिले या ना मिले, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर हमें वो परमिशन मिल जाए तो ये मुहिम आगे बढ़ जाएगी। और हम गारंटी से बात करते हैं कि जिस गाजियाबाद में रोज़ 300 कुत्ता काटने के मरीज आते हैं, वो हमारा गाजियाबाद रेबीज फ्री गाजियाबाद कहलाएगा आने वाले 3 साल में। डॉक्टर साहब, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी एनजीओ की और किस तरीके से आप इस मुहिम को लेकर चल रहे हैं? वो देखिए, हमारी एनजीओ और दूसरी जो एनजीओज हैं, वो सब मिल के इस पे काम करेंगी। ऑलरेडी ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है, एक शहर है हरियाणा में गुरुग्राम, उसमें चल रहा है और इसमें हमने पूरे जितने भी इनके एरियाज हैं, यहाँ पर 100 पार्षद हैं तो 100 एरियाज हैं और वार्ड नंबर 1 से मुहिम हमने शुरू वो करने का फैसला लिया है, जो कि विजयनगर में है। और हम पूरे वार्ड के जितने भी डॉग्स हैं उनको, एक वेटरनरी डॉक्टर हैं हमारे साथ, उनके साथ मिलके इस मुहिम को अंजाम देंगे, उनकी गाइडलाइंस के साथ काम करेंगे और वो जैसा भी कहेंगे कि इस डॉग को इतने इंजेक्शन की ज़रूरत है और जो एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने हैं या जो स्टरलाइजेशन होना है, जो भी उनको लगेगा, उनके आदेशानुसार हमारी एनजीओज आगे काम करेंगी। क्योंकि मेन डॉक्टर जो हमारे साथ हैं, वेटरनरी डॉक्टर, उन्हीं की सब पूरी जितनी भी कार्यप्रणाली है इस क्षेत्र में, वो हमारे काम आएगी और वो हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर डॉक्टर साहब, इस तरीके के जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कुछ महिलाओं ने, कुछ लोगों ने भी चलाने की कोशिश की थी, मगर उससे जो डॉग लवर ने जो है अपनी कॉलोनियों से, अपनी सोसाइटी से खदेड़ा और उनके साथ बदतमीजी भी हुई। जी। नहीं, देखिए, हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हम भी डॉग लवर हैं, हम कुत्ते पालते भी हैं और जो स्ट्रीट डॉग हैं उनको भी हम इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीनेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हम कष्ट पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जनता है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, हमारे डॉग भी हमारी प्रायोरिटी पे हैं। लेकिन आपस में इनके द्वारा कोई एक दूसरे को नुकसान ना हो, जो डॉग हैं वो रेबीज़ की बीमारी ना फैलाएं। और ये अगर बीमारी फैलती है तो जो हमारे डॉग लवर हैं उनको ये बात भी पता होगी कि इसका पूरे संसार में कोई इलाज नहीं है। तो हम इस तरीके से काम करें जिससे हमारी जनता को कोई नुकसान ना हो, बच्चों को कोई नुकसान ना हो, बुजुर्गों को कोई नुकसान ना हो। वो क्योंकि अगर ये डॉग गुस्से में होते हैं तो वो कुछ नहीं देखते हैं, कोई बच्चा है, बुजुर्ग है, वो सबके ऊपर अटैक करते हैं। और जब से पॉल्यूशन एनसीआर में ज़्यादा हुआ है तो वो बहुत इरिटेटेड रहते हैं और वो, क्योंकि उनकी स्निफिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका इरिटेशन कम करना,
उनको पहचानना, उनकी नेचर को पहचानना और उनका ये इलाज करना, यही हमारी एनजीओ का एक पर्पस है। यानी जब तक गाजियाबाद के विधायक रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, इस तरह के शायद मुद्दे नहीं उठा पाए, मगर सांसद होने के बाद जो है गाजियाबाद के अतुल गर्ग जो हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, जो डॉगों को लेकर इस तरह के संसद में मुद्दा उठाया, यानी कि छोटे-छोटे मुद्दों को लेकर भी वो सेंसिटिव है, उस पर क्या कहेंगे आप? इसके लिए हमारे जो माननीय सांसद जी हैं, उनके बहुत हम आभारी हैं इस काम के लिए। और इस मुहिम को हम तो चाहते हैं कि हम सब मिल के आगे बढ़ाएं। इन फोकस हमारा गाजियाबाद के ऊपर है कि गाजियाबाद हमारा रेबीज फ्री हो, वो क्योंकि यहाँ के सांसद हैं तो वो हमें आगे वाली परमिशंस दिलवा सकते हैं, हमारी एनजीओज उनके साथ मिलके काम कर सकती हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने ये मुद्दा सांसद में उठाया और इससे पहले जो भी उनके अंदर लोग नेगेटिविटी सब ढूंढते थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठा के ये साबित कर दिया है कि अब वो पॉजिटिवली इस गाजियाबाद के लिए काम करेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरीके से अवेकनिंग इंडिया और गाजियाबाद के लोकसभा सांसद क्या दोनों मिलकर काम कर सकते हैं रेबीज मुक्त पर? जी, हमारी एनजीओ सबके साथ मिलके काम करती है। कुछ स्कूल भी गोद लिए हुए हैं, उनके प्रिंसिपल्स के साथ मिलके काम करती है। कुछ स्कूल एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने गोद लिए हुए हैं, उनमें एजुकेट करती है बीमारियों के बारे में। और हमारी एनजीओ कैंप्स करती है, तो हेल्थ पे बहुत काम करती है एनजीओ हमारी। फ्री ऑपरेशंस कराती है। हमने जेल में भी ऑपरेशन किए हैं हमारी एनजीओ ने, जो कि आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं किए हैं पूरे संसार में। तो हम चाहेंगे कि हमारी एनजीओ की हेल्प लें माननीय सांसद, और इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हिंट दें तो हम भी उनसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, थोड़ा समय हमें ज़रूर देना पड़ेगा। तो इसमें हम एक साथ एज ए टीम उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। यानी कि जिस परमिशन का आप जिक्र कर रहे हैं, गाजियाबाद के सांसद हैं, संसद में ये मुद्दा उठाया है, उसको लेकर कोई लेटर भी आप सांसद को देंगे कि वो आगे आपको परमिशन जल्दी दिला सकें? जी, एक लेटर हम ड्राफ्ट करेंगे। वो जिस डिपार्टमेंट से परमिशन आनी है उसका हम जिक्र करेंगे लेटर में, और हम मिलेंगे माननीय सांसद जी से टाइम लेके और उनसे इस मुद्दे पे बात करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान और पूरे सदन का ध्यान एक बहुत मार्मिक विषय पे उठाना चाहता हूं। एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि 30.5 लाख लोगों को भारत के अंदर कुत्तों ने काटा है और उसमें 286 लोगों की मृत्यु हुई है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई अपने आप नहीं समझे। अगर ये आंकड़ा ठीक है तो अकेले मेरे गाजियाबाद के अंदर एक साल में 35,000 लोग कुत्तों के काटने का शिकार हुए हैं। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे इसके सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, परसों के अखबार में भी, जागरण अखबार में एक फोटो के साथ छपी है खबर कि एक बच्चे का कान पूरा का पूरा कुत्ता काट करके ले गया। 4 दिन पहले एक छोटा बच्चा जो मजदूर का बच्चा था, उसे रेबीज के कारण एक दर्दनाक मौत हुई। रेबीज के, अरे आप ही के लिए बोल रहा हूं, प्लीज बोलिए। अगर प्राइवेट पालतू कुत्ता हो तो वो अगर किसी को काट ले तो कोई जिम्मेदार होता है। अगर कोई प्राइवेट कुत्ता हो वो गंदगी कर दे तो कोई जिम्मेदार होता है। पर कोई आवारा कुत्ता हो तो कोई कुत्ता प्रेमी उस जिसका काटने वाले के सामने नहीं आता, उसे बचाने के लिए नहीं आता। कोई कुत्ता प्रेमी आपसे मेरा ये निवेदन है कि पहले भी संसद के अंदर और लोकसभा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे निर्णयों का पुनर्विचार हुआ है। ऐसे नियम बनाए गए हैं कि यदि
उसकी नसबंदी करा दी जाए कुत्ते की, तो उसको वापस नहीं छोड़ना पड़ता है। मेरे बच्चे खेल नहीं सकते हैं, बच्चे खेल नहीं सकते हैं, लोग घूमने, अरे आप ही के लिए कह रहा हूं, आप भी सुन लीजिए। अरे प्लीज मारे सर, प्लीज आप इधर बोलिए, इधर। बच्चे खेल नहीं सकते हैं, एक आतंक का वातावरण पूरे शहर के अंदर बना हुआ है, जो और भी जगह बना हुआ होगा। तो आपसे मेरा निवेदन यह है कि इस पर दोबारा से कमेटी बनाकर के विचार हो। जो कहते हैं कि एबीसी कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, तो ये लगातार कुत्ते काटने की और मरने वालों की संख्या बढ़ क्यों रही है? ये इन नियमों में पशु प्रेमी और मानव की स्वतंत्रता के बीच में कहीं ना कहीं कोई असंतुलन है। ओके। ये कोई भी सरकार हो, कोई भी कोर्ट हो, हमेशा मानवता को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। श्री राजकुमार तो रोज, आपसे निवेदन है कि इस विषय पर एक कमेटी बना दें। गाजियाबाद रेबिस मुक्त होगा लगातार डॉक्टर बीपी त्यागी इसके लिए संघर्ष रखते हैं, और इसी को देखते हुए लगता है कि गाजियाबाद के लोकसभा सांसद अतुल गर्ग ने भी ये मुद्दा संसद में उठाया है, वो भी सेंसिटिव नजर आ रहे हैं, और पूरा गाजियाबाद उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। एक आवाज़ आप दो, एक आवाज़ हम दें से लगातार लगता है कि गाजियाबाद के जो सांसद हैं वो भी तैयार है, और गाजियाबाद के डॉक्टर जो समाज सेवी हैं वो भी तैयार हैं कि रेबिस मुक्त गाजियाबाद बने। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।